अदरवाइज आपके वीज़ा में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरी वीडियो को इतना सारा लाइक किया, प्यार दिया। थैंक यू सो मच। इससे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ और अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ, हेल्पफुल वीडियोस, इम्पोर्टेंट वीडियोस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि वो उन सब के लिए हेल्पफुल हो सके। सो thank you so much and I will try my best. So now without any further delay, let's get into the video. So guys, first of all जो मैंने पहले वीडियो अपलोड करी थी रिगार्डिंग वीज़ा प्रोसेस एंड एवरीथिंग, उस पर मुझे काफ़ी सारे डीएम्स भी आए थे और कमेंट्स भी आए थे। आई ट्राइड कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर सकूं, जितने भी क्वेरीज हैं उन सब का रिप्लाई कर सकूं, बट अभी भी कुछ क्वेश्चंस है जिनका रिप्लाई मैं नहीं कर सकी, जिनका आंसर मैं नहीं कर सकी, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आई थॉट कि क्यों ना सारे क्वेश्चंस लेके सबको मर्ज किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किए जाए आंसर्स, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मुझे से रिलेटेड था कि मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है और मैंने कौन से कोर्स के लिए ऑप्ट किया है। सो लेट मी टेल यू गाइस, आई टेक एन एडमिशन इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर एंड मेरा जो कोर्स है वो है MSc बिजनेस एनालिटिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपकी कोर्स की स्टार्ट डेट कब की है और एंड डेट कब की है। सो लेट मी टेल यू कि मेरे जो कोर्स की स्टार्ट डेट है वो है 26 सितंबर 2022 टू 25 सितंबर 2023। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वीज़ा से रिलेटेड था कि आपकी वीज़ा की इशू डेट कब से कब तक की है, कब से वैलिडिटी है। सो लेट मी टेल यू कि मेरा वीज़ा जो है इट्स वैलिड फ्रॉम 17 अगस्त 2022 टू 15 नवंबर 2022, 3 मंथ्स के लिए लगता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कैश लेटर और वीज़ा से रिलेटेड ही आए थे कि जो स्टूडेंट्स का कैश लेटर नहीं आया या वीज़ा नहीं आया है। सो उसी से रिलेटेड मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, डीएम्स भी आए थे। सो उसी से स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन कैसे ये आया था कि कैश लेटर आपका कितने दिनों में आया था। टॉकिंग अबाउट मी, मेरा कैश लेटर, ऑफर लेटर के विद इन 20 डेज मुझे रिसीव हो गया था। फिर ये क्वेश्चन था कि कितने दिनों के बाद कैश लेटर आता है, कितना टाइम लगता है और कैश के लिए इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। सो बेसिकली इट डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मेरी जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया था कैश लेटर के लिए। सो उसी की टाइमलाइन भी होती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी कैश के लिए इंटरव्यू लेती है सो उन्हें एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जिसमें कैश लेटर थोड़ा टाइम लग जाता है कैश लेटर रिसीव होने में। ऑन द अदर हैंड जिनका कैश लेटर के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है तो उनका थोड़ी जल्दी आ जाता है कैश लेटर। कुछ जो क्वेश्चंस है वो इससे रिलेटेड थे कि हमें कैश लेटर नहीं मिला है, इतना टाइम हो गया हमें कैश लेटर नहीं मिला है। सो गाइज लेट मी टेल यू, अगर आपका ऑफर लेटर आ गया है और आपने इंटरव्यू अच्छा दिया है तो आपका कैश लेटर ज़रूर आएगा। यू डो नॉट हैव टू वरी एट ऑल। थोड़ा सा टाइम कभी कभार लग जाता है बट यू डो नॉट हैव टू वरी फॉर दिस। आपका कैश लेटर ज़रूर आएगा अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया है। और जिन यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू नहीं होता है उनका तो कैश लेटर ऑफ कोर्स आ ही जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाउ मैनी वर्किंग डेज डिड इट टेक। वीज़ा कितना टाइम लगता है वीज़ा आने में। सो गाइज, अभी जो स्टूडेंट वीज़ा है वो विद इन 3 वीक्स रिसीव हो जाता है। मेरे को प्रायोरिटी सर्विस के लिए भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। मेरा वीज़ा है वो विद इन 15 डेज़ मुझे रिसीव हो गया था। नो, इट्स लाइक 16-17 डे पे मुझे रिसीव हो गया था। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ऐसे लिखा है कि विद इन 3 वीक्स आपको रिसीव हो जाएगा। 3 वीक्स मीन्स 3 वर्किंग वीक्स इन विच सैटरडे एंड संडे नॉट इंक्लूडेड। इससे भी मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि 3 वीक्स हम कैसे काउंट करें। 3 वर्किंग वीक्स इन विच सैटरडे एंड संडे नॉट इंक्लूडेड, इट मीन्स 5 डेज इन अ वीक। ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि विद इन 3 वीक्स आपको कैश लेटर, आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा के लिए गाइस देखो 3 डॉक्यूमेंट्स तो मेन है, उसके बिना वीज़ा हो ही नहीं सकता। एंड इट इज़ पहले स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट is funds requirement. You have to show 28 days old funds in your account.
फॉर एग्जाम्पल फंड्स भी ऐसे होते हैं, 2 टाइप के फंड्स यू हैव टू शो। फर्स्ट इज़ योर ट्यूशन फ़ी एंड सेकेंड वन इज़ योर लिविंग एक्सपेंस। सपोज आपकी ट्यूशन फ़ी है 25 lakhs एंड आपने किसी लंदन के बाहर कोई यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, तो आपको लिविंग एक्सपेंस 10,50,000 शो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने लंदन के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो आपको लिविंग एक्सपेंस 12,50,000 शो करने पड़ेंगे। सपोज आपकी ट्यूशन फ़ी 25,000 है और आपने लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो 25 lakhs प्लस 12,50,000 इक्वल्स टू, ये आपको जो भी अमाउंट है ये आपको अपने अकाउंट में शो करना पड़ता है। और दैट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे शो करते हैं। फॉर लाइक आप अपने सेविंग्स शो कर सकते हैं अपने अकाउंट में, आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसमें आप अपनी सेविंग्स शो कर सकते हैं, या फिर आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, हाफ आपने एजुकेशन लोन लिया है और हाफ आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में शो किया है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, अगर आप अपनी सेविंग्स अपने अकाउंट में शो करते हैं तो गाइज़ एक पॉइंट है कि अगर आप अपने खुद के पर्सनल अकाउंट में शो करते हैं देन इट्स ओके, दैट टोटली फाइन। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के पर्सनल अकाउंट में अपनी सेविंग्स शो करोगे देन यू हैव टू शो योर बर्थ सर्टिफिकेट विच शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये मेरा एक प्रॉब्लम हो गया था कि मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट है इसमें थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, बट मैंने जो फंड्स शो किए थे वो मेरे पर्सनल अकाउंट में थे, तो मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में मेरा नाम कुछ और है, तो ये मुझे इशू हो जाता। लेकिन मैंने अपने स्टार्टिंग से ही मैंने अपने पर्सनल अकाउंट में ही अपने जो सेविंग्स है वो शो करी थी। सो ये पॉइंट आपको ज़रूर अपने ध्यान में रखना है कि अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट में शो करते हैं, अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट में शो करते हैं, तो आपको किसी बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप अपना जो फंड्स हैं वो आप पेरेंट्स के अकाउंट में शो करते हैं देन यू हैव टू शो द बर्थ सर्टिफिकेट विच शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो ये पॉइंट है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा रिगार्डिंग वीज़ा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है कैश लेटर, जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, और वो यूनिवर्सिटी कितने दिनों में प्रोवाइड करती है वो मैं बता चुकी हूँ, दैट इट डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीज़ा, द थर्ड डॉक्यूमेंट इज़ मेडिकल रिपोर्ट। अगर आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है, ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करवाना पड़ता है। और उसके लिए गाइज़ ये चीज़ भी मेरे टाइम पे बहुत पंगा हुआ था, मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। मैंने सोचा मेडिकल ही तो है, जल्दी बाद में करा लेंगे, मैंने खुद सोचा था और मेरे को 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिला था। सो मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि आप 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना होनी पड़े, वरना वो मेडिकल टेस्ट नहीं करवाते हैं, वो आपको 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट देंगे। सो ये बहुत जेन्युइन एडवाइस है मेरी तरफ से कि आप मेडिकल टेस्ट के लिए जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो 1 महीने पहले का अपॉइंटमेंट लेना प्लीज़। यूके के लिए आपको ट्यूबरक्लोसिस की मेडिकल करवाना पड़ता है। सो मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि आप 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट लीजिए इस चीज़ के लिए। सो गाइज उसके बाद फिर आपके जो 12th के और 10th की मार्कशीट है वो हो गया, आपको पासपोर्ट वो जो है, लेकिन दीज 3 डॉक्यूमेंट्स आर द मेन। और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं, सब कुछ है, तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। किसी को वीज़ा जल्दी मिल जाता है, किसी को वीज़ा लेट मिल जाता है, लेकिन वीज़ा ज़रूर मिलेगा अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं। स्टूडेंट वीज़ा की रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं। सो विद इन 3 वीक्स वीज़ा आ जाता है, और अगर नहीं भी आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो वीज़ा के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक स्टैंडर्ड वीज़ा होता है उसमें 3 वीक्स लग जाते हैं वीज़ा आने में, ठीक है। फिर जो प्रायोरिटी सर्विस है उसमें एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज़ लगते हैं। 6-7 डे पे आपको वीज़ा आपको मिल जाता है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आए। मेरे पास एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था कि जब हमारा वीज़ा में रिसीव होता है तो पासपोर्ट तो होता है, लेकिन अंदर एक लेटर भी होता है कि हमारे जो वीज़ा में पार्सल मिला है उसमें लेटर नहीं है। सो गाइज लेट मी टेल यू, आपको VFS सेंटर पे इस बारे में ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपके पास लेटर नहीं है तो आपको यूके में जाके बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी रिगार्डिंग BRP, क्योंकि वो जो लेटर है उसमें पूरा एड्रेस मेंशन होता है कि हमें BRP कार्ड यहाँ से इशू होगा, यहाँ से हमें BRP कार्ड मिलेगा।
और जब आप BRP कार्ड के लिए जाओगे तो आपको वो लेटर शो करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो आपको BRP कार्ड नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे आपको वहाँ जाके। सो मेरी यही एडवाइस है कि आप इस चीज़ के लिए VFS सेंटर पे ज़रूर कांटेक्ट करें अगर आपको वो लेटर रिसीव नहीं हुआ है। वो जो लेटर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो VFS पार्सल में आता है, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाएंगे BRP कार्ड कलेक्ट करने में। मेरे पास प्रीमियम लॉन्च सर्विस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। SMS सर्विस से रिलेटेड काफ़ी DMs आए कि प्रीमियम लॉन्च सर्विस क्या है, हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, SMS सर्विस हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट मैंने इनमें से कोई सर्विस नहीं ली थी और मुझे इनकी मतलब कुछ ऐसी नीड नहीं लगती कि आप लोगों को लेनी चाहिए। दैट अप टू यू कि अगर आपको लेनी है तो यू कैन, लेकिन मेरी तरफ से मैंने कोई भी सर्विस नहीं ली थी। प्रीमियम लॉन्च सर्विस जब आप VFS, मेरा जो ये बायोमेट्रिक्स हुआ था ये CP में हुआ था, CP इन दिल्ली। तो जब आप VFS सेंटर में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, प्रीमियम लॉन्च लिखा होता है। वहाँ पे आपको, अगर आपने ऑनलाइन सर्विस ली है तो ठीक है, वो आपको अंदर बिठा देंगे, लेकिन अगर आपने नहीं भी लिया है तो दे विल आस्क यू कि आप अब ये सर्विस लेना चाहते हैं। तो दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो आप ऑनलाइन ले लो या फिर डायरेक्ट VFS सेंटर जाके भी ये सर्विस ले सकते हो। अब इस सर्विस में होता क्या है बेसिकली, आपको मैंने उस वीडियो में भी इस सर्विस के बारे में बताया था, बट फिर भी मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। जो प्रीमियम लॉन्च सर्विस है कुछ नहीं है, आपको एक बड़ा सा रूम होगा, आपको एक सोफे पे ले जाके बैठा देंगे और आपका जो सारा काम है विदिन 5 मिनट्स वो हो जाएगा। मैंने नहीं ली थी तो मेरे को आधा घंटा लग गया था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड नहीं किए थे, तो मेरे को VFS सेंटर जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने थे, फिर मैंने बायोमेट्रिक्स दिए थे, तो मुझे आधा घंटा लग गया था। लेकिन अगर आपने प्रीमियम लॉन्च सर्विस लिया है तो 5 से 10 मिनट में आपका काम हो जाता है और आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद आपके पास सब कुछ लेके आते हैं, जो मशीन्स होंगी फिंगरप्रिंट्स की वो सब कुछ आपके पास लेके आएंगे, आपका बायोमेट्रिक्स भी लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करेंगे प्रीमियम लॉन्च सर्विस में। बेसिकली आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ता, आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता, आपको वेट नहीं करना पड़ता, वो विदिन 5 to 10 मिनट्स आपका काम कर देते हैं। ये है प्रीमियम लॉन्च सर्विस और इसकी कॉस्ट है मे बी 3000 to 3500 इतनी कॉस्ट है। और अब SMS सर्विस की बात आती है, मेरे के 50-100 रुपये SMS सर्विस के, ज़्यादा नहीं है। तो उसका भी मेरे को कोई यूज़ नहीं लगता, क्योंकि मेरे को एजेंट ने ही मना कर दिया था कि लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ मेल पे आ जाता है। मेरे को 2 मेल रिसीव हुए थे, फर्स्ट तो बायोमेट्रिक्स वाले दिन और दूसरा जब मेरा पार्सल डिस्पैच हो गया था। और SMS सर्विस में भी यही 2 मैसेजेस आते हैं, यही 2 मैसेजेस आएंगे, जिस दिन बायोमेट्रिक्स होगा उस दिन और जिस दिन डिस्पैच हो जाएगा उस दिन, बस ये 2 SMS आएंगे और वही सब आपको मेल पे आ जाता है। सो एज इफ कोई इतनी ज़्यादा नीड नहीं है ये सर्विसेज लेने की, प्रीमियम लॉन्च एंड SMS सर्विस। मेरी बायोडेट कौन सी है, ये भी काफ़ी आया था, आपका कितने दिनों में वीज़ा रिसीव हो गया था, आपकी बायोडेट कौन सी थी। तो मेरी बायोडेट थी 27 जुलाई और मेरे को 20 अगस्त को मेरे को जो मेरा वीज़ा है वो रिसीव हो गया था। मेरा बायोमेट्रिक्स कहाँ हुआ था, सो गाइज लेट मी टेल यू, मेरा बायोमेट्रिक्स हुआ था CP में, जो दिल्ली में है, वो जो VFS सेंटर है, वीज़ा एंड पासपोर्ट सेंटर, मेरा वहाँ पे हुआ था बायोमेट्रिक्स CP दिल्ली में। कैन यू टेल अबाउट योर कंसल्टेंट। सो गाइज मेरे जो एजेंसी है, जो एजेंट है मेरे, वो एजेंसी है पूरी, उसका है TC ग्लोबल। आपको ऑनलाइन आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं TC ग्लोबल। अदरवाइज़ अगर आपको मेरे जो पर्सनली एजेंट है जिनसे मैंने सारा काम करवाया, अगर आपको उनके कॉन्टैक्ट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM या कमेंट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू विद देयर कॉन्टैक्ट नंबर्स एज वेल। ओके मैम, आई एम ग्रेजुएट BSc Physics, Maths and Computer Science with 66%, IELTS 6.5%, one-time refusal from Canada. Am I eligible for UK study visa? कितने डेज में क्या लेटर आता है? So let me tell you guys कि if you are applying for UK तो आपको 6.5 IELTS में हो जाएगा एडमिशन। कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जो आपका IELTS स्कोर भी नहीं प्रेफर करती हैं, वो आपके इंग्लिश 12th में आपकी कितनी इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं वो उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। आपका कोई इंटरव्यू हुआ था क्या कैश के लिए या एम्बेसी में? सो मेरा कोई भी कैश के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं हुआ था, मेरी यूनिवर्सिटी ने कैश के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया था। गाइज वन मोर थिंग, मुझे इंस्टाग्राम पे अकोमोडेशन के लिए भी एक मैसेज आया था कि अगर इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, लेट मी टेल यू कि मैंने अकोमोडेशन बुक की है उसमें अभी कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है।
मैंने कांटेक्ट किया है उन्हें। बट इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प, लाइक एजेंट का नंबर चाहिए जो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सके, सो डू DM मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर दिस। मैं आपको उनका नंबर ज़रूर शेयर करूँगी। वन मोर क्वेश्चन, दीदी मेरा इंटरव्यू भी क्लियर है, मेडिकल भी हो गया एंड फीस भी पे कर दिया। आई एम वेटिंग फॉर कैश लेटर बट दे सेड यूर डेफर्ड फॉर जैन। दसो कि अगेन जनवरी इनटेक इंटरव्यू होगा कि नहीं। सो लेट मी टेल यू, अगर आपका एक बार इंटरव्यू हो चुका है, अगर आप उन्होंने आपको डेफर किया है फॉर जनवरी इनटेक, सो चांसेस बहुत कम है कि वो आपका इंटरव्यू दोबारा लेंगे, क्योंकि एक बार वो ऑलरेडी सारा प्रोसेस कर चुके हैं, तभी उन्होंने आपको डेफर किया है जनवरी इनटेक के लिए। सो बहुत कम चांसेस है कि वो आपको दोबारा इंटरव्यू लेंगे कैश के लिए या कोई भी, बहुत कम चांसेस है फॉर इसके लिए। तो वो आपको डायरेक्टली जनवरी इनटेक के लिए एडमिशन दे देंगे। ऑल गाइज, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो ओके गाइज, अगेन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, ये जो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट वाला पॉइंट रखा है, अदरवाइज़ आपके वीज़ा में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप फंड्स शो कर रहे हैं तो अपने पर्सनल अकाउंट में ठीक है, लेकिन अगर आप पेरेंट्स के अकाउंट में शो कर रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में होना चाहिए। ओके मैं ये पॉइंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा नहीं था। अगर मैंने अपने पेरेंट्स के अकाउंट में शो किए होते तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। ओके सो अगेन, आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, सो डू कमेंट मी और DM मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। आई विल ट्राई कि मैं रिप्लाई करूँ, और मैं करती भी हूँ। कुछ रह जाते जिन्हें मैं नहीं कर पाती, उन्हीं के लिए वीडियो मैंने बनाई है। सो ओके गाइज, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।